और हम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सलाम टीवी पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। 17 साल बाद जिस हिसाब किताब की बात की जा रही है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर। एनआईए के तमाम लोग मौजूद हैं और इस सब के बीच में तहव्वुर राना को स्पेशल फ्लाइट से जब दिल्ली लाया गया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सलाम टीवी पर आप देख सकते हैं। एनआईए के तमाम यहाँ पर ओहदेदार मौजूद हैं और इस सब के बीच में एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर तक किस सुरक्षा के साथ तहव्वुर राना को यहाँ पर ले जाया जा रहा है, वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कुछ कहती हुई ये पहली तस्वीर सलाम टीवी पर एक्सक्लूसिव। एनआईए ने कितनी सुरक्षा के साथ तहव्वुर राना को अपने हवाले किया है, अपने तमाम अहाते में लिया है, ये तस्वीर इस चीज को साफ तौर पर बयान करती। और वो सारी चीज़ें उसके बाद ही जो है 26/11 का ये आतंकी हमला हुआ। बल्कि तहव्वुर राना खुद जो है 8 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत के अंदर मौजूद था, लेकिन आतंकी हमले से पहले वो इस देश से निकल गया था। तो कहीं ना कहीं जब वो जितने दिन वो ये हरा था, किन किन लोगों से वो मिला था, किस किस से उसने बात की थी, कहाँ कहाँ वो गया था, उन सब की जानकारी जुटाना चाहती है। और वो तमाम मददगारों की तक जो है एनआईए पहुँचना चाहती है कि जो कि लश्कर तैयबा या फिर जो हुजी जो है, और इसमें कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जिन्होंने हाथ मिला रखा था और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे और भारत के खिलाफ अभी भी साजिश रचते रहते हैं। और ये भले ही अमेरिका की जेल के अंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं एनआईए को लगता है कि इसका अभी भी संपर्क उनके साथ था और कई अहम जानकारियाँ जो है वो जांच एजेंसियों को दे सकता है, जिससे कि पूरे देश भर में फैला हुआ जो टेरर नेटवर्क है उसे तोड़ा जा सके। तो कूटनीति के हिसाब से और जांच एजेंसियों के लिए लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी है, उसको अब ये लेके आए हैं और यहाँ पर कोर्ट में पेश करके जब इसकी रिमांड ली जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है एनआईए लेगी और इससे जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सके। और उसके बाद जब इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए तो मुंबई पुलिस अपने केस में इसे लेके जाएगी और फिर इससे पूछताछ की जाएगी। यानी अगले एक से डेढ़ महीने तक ये जांच एजेंसियों की कस्टडी में ही रहेगा और इससे तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो जांच एजेंसियां निकालेगी और इससे कि आने वाले वक्त में जो भविष्य को किसी भी तरीके की आतंकी हमले से सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि काफ़ी सारा जो इसके दिमाग में जो है लोगों के बारे में जानकारी या फिर पूरे नेटवर्क के बारे में किस तरीके की फंडिंग होती थी, किस तरीके के वेपन आते थे, ये खुद भी जो है अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो है 2 बार इसने ट्रेनिंग ली है। इसने बाकायदा वेपन चलाने की ट्रेनिंग ली है, इसने ग्रेनेड कैसे फेंकना है, एम्बुश और काउंटर एम्बुश कैसे लगाना है, एक तरीके से पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। हालांकि आर्मी में ये डॉक्टर भी था, लेकिन अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर इसने 2005 से भारत में एक बड़ा आतंकी हमले करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी और उसी के ज़रिए इसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर जो है भारत में कई जगहों पर रेकी की थी। और उसके बाद ही आपको याद होगा कि 26/11 किस तरीके से 10 लोगों को कुबेर बोट के ज़रिए यहाँ पर भेजा गया था, जो अलग अलग गुट में बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने ना सिर्फ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बल्कि ओबरॉय होटल, ताज होटल, चबाड़ हाउस, इन जगहों पे किस तरीके से कत्लेआम किया था। 166 लोगों की मौत हुई थी, करीब 250 के करीब जो है वो घायल हुए थे। तो इस सब पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो मास्टरमाइंड है वो डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना था। बाकी जो 7 लोग हैं जिनको चार्जशीट एनआईए ने किया था वो पाकिस्तान के हैं, जिसमें मेजर इकबाल भी है, मेजर समीर अली है, इसमें जो इलियास कश्मीरी है। ऐसे जो आतंकी संगठन के नेता थे, लीडर थे और साथ में जो आईएसआई के मेजर थे उनको भी आरोपी बनाया था, लेकिन वो कभी भी ना तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और ना कभी वो मानते थे कि वो इस आतंकी हमले के पीछे थे। लेकिन अब जब तहव्वुर राना आएगा तो इससे खुलासे से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, कई सारे ऐसे सबूत हैं वो सामने आएंगे, जिससे कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल, तो ये बेहद अहम जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते हुए लगातार ये तमाम तर तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी प्रमोद भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तमाम तर जो पल पल की कार्रवाई है वो दिल्ली से आप तक पहुंचाते हुए। और देखिए ये पहली तस्वीर सलाम टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर एनआईए के अधिकारी इसके खुलासे से इसका जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा वो काफ़ी अहम होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट के तौर पे जो है भारत दिखा सकता है कि किस तरीके से ये
जो पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है, जिनको अमेरिका ने या पूरे दुनिया भर के ज़्यादातर देशों ने हुजी या फिर लश्कर तैयबा इन्होंने जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, ये उनके साथ मिला हुआ था। और फंडिंग जो है इनको काफ़ी ज़्यादा आती है, कई अलग अलग देशों से आती है, ज़कात के नाम पे आती है, और उन पैसों का इस्तेमाल ये दूसरे देशों में जो है आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। तो इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो है काफ़ी अहम होगा, और ये सारी चीज़ें जो है जब ये कस्टडी में आएगा तो इससे पूछताछ करेंगे, ना सिर्फ NIA पूछताछ करेगी बल्कि IB और दूसरी जो एंटी टेरर यूनिट्स हैं वो भी इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि कई स्टेट जो है वो आतंकी घटनाओं से जो है वो प्रभावित रहे हैं। तो वहाँ की जो ATS है वो भी इससे पूछताछ करेगी। और क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम होगा कि अगर ये इंडिया में की थी तो भारत के अंदर रह के जो स्लीपर सेल है या फिर जो इनके मददगार हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए NIA और दूसरी एंटी टेरर यूनिट जो है वो कोशिश करेंगी, ताकि पूरी तरीके से जो टेरर नेटवर्क जो है भारत के अंदर फैला हुआ है उसे ख़त्म किया जा सके, उसे तोड़ा जा सके। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी जो है मानी जा सकती है। हालांकि 2019 से लगातार कोशिश की जा रही थी कि इसको लेके आया जा सके। तत्कालीन जो NIA डायरेक्टर YC मोदी थे उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी, और तमाम एविडेंस जो है, तमाम जो सबूत थे वो अमेरिका को दिए जा रहे थे। जब इनकी सज़ा पूरी हुई तो उन्हें इसको अस्थायी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए एक रिक्वेस्ट की गई थी, और कहा गया था कि ये उनके केस का एक मतलब टेररिस्ट है और वांटेड है। तो उसके बाद से ही इसको डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ था। ये इसने हर संभव कोशिश की कि इसे भारत ना आना पड़े, इसे बीमारी का बहाना बनाया, अपने आप को पार्किंसन बीमारी से प्रभावित बताया, और इसे कहा कि भारत में इसको टॉर्चर किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने इसकी बातों को नहीं माना, और जो भारत की एजेंसियों द्वारा दिए गए सबूत थे उसको तवज्जो दी, और इसकी जो जितनी भी इसने पिटीशन लगाई थी उनको खारिज किया। और यही वजह है कि आज तहव्वुर राणा जो है आतंकी, वो भारत की सरजमी पे है और अपने गुनाहों का हिसाब देने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद ही उसे यहाँ से निकाला जाएगा और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।